अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 2.2 करने वाले हैं। 2.2 में क्या है, कैलकुलेट द मास मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहली बात भाई, इसमें मान लो 100 ग्राम क्या था, सॉल्यूशन था, 100 ग्राम सॉल्यूशन था। उसमें से 30% क्या है, 100 ग्राम में से 13% बेंजीन है। तो बेंजीन कितना हो जाएगा, बेंजीन का मास कितना हो जाएगा, 30 ग्राम। और बेंजीन किस में डिजोल्व है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो CCl4 का मास कितना हो जाएगा, CCl4 का मास 70 ग्राम हो जाएगा। भाई क्या निकालने बोला है, मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है, काई ए काई बी निकालने। क्या निकालने वाला है, काई ए इज इक्वल टू क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। और काई भी निकालना है, तो काई भी निकालना है तो Nb हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा Na प्लस Nb हो जाएगा। अभी Na Nb क्या है भाई, Na क्या है, Na क्या है, ये Na होगा। Na क्या है, देखो, Na इज इक्वल टू होता है WA, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और Nb क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यही करेंगे हम, यही फॉर्मूला लगाने वाले। थैंक यू। ठीक है, अभी रुक जाइए। तो हमारे पास WA दिया हुआ है, WA इतना दिया हुआ है, WB दिया हुआ है, सॉरी WB। और इसका मोलर मास होता है 78 ग्राम। ठीक है, WA दिया हुआ है इतना 70 ग्राम, और MA, WA और MA कितना है इसका, 154 ग्राम, 154 ग्राम। ठीक है, तो भाई इसका कैसे निकलेगा, WB बाई MB, WA बाई MA, NA और NB तो निकल जाएगा। NB कितना निकलेगा आपका, NB जो है 30/78 ग्राम। और Na कितना निकल गया आपका, 70/154 ग्राम। ठीक है, इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70/154 ग्राम, 0.455। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, मोलर मास इतना है 78 ग्राम, कितना हो जाएगा, 0.385 होगा, 385। अब इस पे काई ए और काई बी पे वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा वैल्यू रखने पे, वैल्यू यहीं रख दूं, रुक जाइए। देखो दोस्तों, Na और Nb निकलने के बाद हमने क्या निकाला, काई ए, एन Nb, काई ए Na अपॉन Na प्लस Nb हो गया, इतना आ गया आपका। उसके बाद काई बी निकाला, Nb अपॉन Na प्लस Nb, ये आपका इतना आ गया 0.458। और ऊपर कितना आया, 0.542। यही आंसर रहेगा। थैंक यू।